डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्टॉप। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। स्टॉप। शायद इसलिए या पता नहीं क्यों, तो पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहे। स्टॉप। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। स्टॉप। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। स्टॉप। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। वृद्ध और श्रीणवपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। स्टॉप। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। स्टॉप। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, जिसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी क्या है। शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः मुहावरों का अनुवाद करती थी। किसी के बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है, उतनी बंगला में नहीं। स्टॉप। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। स्टॉप। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। स्टॉप। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? स्टॉप। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। स्टॉप। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत भीत से रहते थे। स्टॉप। पैरा। मैं बाल बच्चों के साथ एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। स्टॉप। गुरुदेव बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। स्टॉप। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नयनों से देख रहे थे। स्टॉप। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पहुंचे और फिर चुप हो गए। स्टॉप। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास आकर खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। स्टॉप। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। स्टॉप। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुंच गया। स्टॉप। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उसने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकारता। स्टॉप। इतनी सी स्वीकृति
पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। स्टॉप। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, कौमा उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, कौमा जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। स्टॉप। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है, कौमा इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है, कौमा उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। स्टॉप। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है, कौमा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। स्टॉप। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर भी वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। स्टॉप। वह आंख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। स्टॉप। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। स्टॉप। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग के उल्लेख की जा सकती है। स्टॉप। जब गुरुदेव का चिताभस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्यान्य आश्रमवासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। स्टॉप। आचार्य क्षितिमोहन सेन सबसे आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। स्टॉप। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों मैं शांति निकेतन में नया ही आया था। स्टॉप। गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। स्टॉप। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। स्टॉप। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। स्टॉप। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, कौमा अच्छा साहब, आश्रम के कोए को क्या हो गया? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। स्टॉप। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। स्टॉप। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोई नहीं दिख रहे हैं। स्टॉप। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। स्टॉप। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। स्टॉप। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यकों से उपमा दी है। स्टॉप। समाप्त।